हेलो गाइज, अगर आप लोग भी घर बैठे मीशो ऐप के द्वारा रीसेलिंग बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि आखिर में कैसे मीशो ऐप के द्वारा रीसेलिंग बिजनेस जो है ना शुरू की जाती है, तो इस वीडियो में ना आप लोगों को मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप जो है ना मैं आप लोगों को डिटेल बताऊंगी। एंड जैसा कि देखिए आप लोग ना यहाँ पे देख पा रहे होगे, ये मीशो ऐप है जिस मीशो ऐप के द्वारा आप अपना जो रीसेलिंग बिजनेस है ना वो आप शुरू करेंगे। और हाँ, आप लोग ये भी देख रहे होंगे कि अभी के टाइम पे ना देखिए, अभी आप लोग अगर इंस्टाग्राम पे जाके ओपन करोगे ना, तो हर एक घर में ना, चाहे मेल हो, चाहे फीमेल कैटेगरी हो, चाहे स्टूडेंट कैटेगरी हो, वो लोग जो है ना अपना मीशो का जो रीसेलिंग बिजनेस है ना वो बहुत आसान तरीके से जो है ना कर पा रहे हैं। ठीक है, और आप ना इस वीडियो में ना बिल्कुल ध्यान से सारी चीजें जो है ना आप लोग समझिएगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में कोशिश की हूँ कि आप लोगों को मीशो रीसेलिंग का एक एक जो चीज होता है ना वो चीज मैं इस वीडियो में बिल्कुल क्लियरफाई तरीके से जो है ना आप लोगों को मैं बता पाऊं, ताकि आप लोगों को मीशो रीसेलिंग से रिलेटेड जो है ना कोई भी कोई भी कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है। वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और हाँ, चैनल को डेफिनेटली आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अभी फिलहाल देखिए हम लोग आ जाते हैं सबसे पहले मीशो ऐप पे। अब देखो, ये जो मीशो ऐप है ना, आप अपने प्ले स्टोर पे आओगे ना, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग मीशो लिख देना। यहाँ पे मीशो यहाँ पे सिर्फ ऐप लिखोगे ना, देखिए अगर आप लोग मीशो यहाँ पे, मैं यहाँ पे आ जाती हूँ ऐप्स पे और सॉरी यहाँ पे मैं मीशो लिख देती हूँ। एंड जैसे आप लोग मीशो लिखेंगे ना, तो ये जो मीशो ऐप है ना, मीशो ऐप आपको गूगल के प्ले स्टोर में देखने को मिल जाएगी। अब देखो यहाँ पे आप लोगों को ये जो ऐप दिख रही है ना, मीशो ऐप, ठीक है, मैं आ जाती हूँ यहाँ पे मीशो और ये जो मीशो ऐप है जिसकी आप लोग डाउनलोड देख सकते हैं, 50 CR ऑडियंस है, ये गूगल प्ले स्टोर में आपको ऐप देखने को मिल जाती है। अभी फिलहाल हम लोग इस ऐप को ना अपने फोन में ओपन कर लेंगे और सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि मीशो रीसेलिंग आखिर में क्या है। ठीक है, देखिए अगर आप लोग मीशो ऐप के द्वारा अगर आप अपना मतलब मीशो रीसेलिंग करना चाहते हो ना, देखो रीसेलिंग क्या होता है। रीसेलिंग ये होता है ना कि यहाँ पे आपको प्रोडक्ट, लिस्टेड प्रोडक्ट मिलेंगे। ठीक है, सब चीज यहाँ पे आपको जितने भी कैटेगरीज है ना, लाइक A to Z वाले जितने कैटेगरीज है ना, सभी कैटेगरीज के ऊपर आपको यहाँ पे प्रोडक्ट देखने को मिलेगी। आपको सिर्फ यहाँ पे रीसेलिंग का काम करना है। मीन्स कि ये जो भी यहाँ पे प्रोडक्ट आपको देखने को मिल रही है ना, इस प्रोडक्ट को आपको सेल करवाने का जो है ना काम करना है। ठीक है, ओनर कोई और है, मतलब ये जो है ना, ये जो कुर्तीज है, ये जो साड़ीज है, तो यहाँ पे ओनर कोई और है, लेकिन आपको यहाँ पे इनको क्या करना है, आपको यहाँ पे रीसेलिंग का काम करवाना है। मतलब कि आपको इस प्रोडक्ट को ना आपको सेल करवानी है और सेल करेंगे आप लोग, तो यहाँ पे आप लोगों को मार्जिन सेट करने का जो है ना आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसमें कि आप इस प्रोडक्ट पे अपना मार्जिन सेट करते हैं और आप रीसेलिंग करते हैं, तो आपकी जो है ना यहाँ पे जो कमाई है वो यहाँ पे जो है देखने को, मतलब आप लोग समझ रहे हो ना। तो अभी फिलहाल देखिए हम लोग यहाँ पे स्टार्टिंग बेस से समझेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऑडियंस की अगर हम बोले ना तो वो बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि ये रीसेलिंग मेरे को समझ में आज तक नहीं आई। ठीक है, क्योंकि यूट्यूब पे वीडियो बहुत सारी है, लेकिन आई नो आप लोगों को समझ में नहीं आता है रीसेलिंग क्या है। तो देखिए सबसे पहले मैं पॉइंट की बात करूँ ना, तो मीशो ऐप के द्वारा हम लोग दो तरीके से काम कर सकते हैं। पहला तरीका है मीशो रीसेलिंग और दूसरा तरीका है मीशो एफिलिएट। तो इस वीडियो में हम लोग रीसेलिंग के बारे में बात करेंगे, रीसेलिंग कैसे की जाती है। देखिए जब आप लोग मीशो ऐप ओपन करते हो ना, तो आपको अगर मीशो ऐप के द्वारा रीसेलिंग करनी है ना, तो देखिए रीसेलिंग करने का जो तरीका होता है ना, अब जैसे कि मान लो आप रीसेलिंग करना चाहते हो किसी भी एक प्रोडक्ट पे। अब मान लो मैं साड़ीज के ऊपर, ये जो साड़ी दिख रहा है ना, साड़ी, मैं साड़ीज के ऊपर क्या करना चाहती हूँ, रीसेलिंग करना चाहती हूँ। तो रीसेलिंग करना चाहती हूँ ना, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे जिस भी साड़ी पे मेरे को रीसेलिंग करनी है, लाइक मान लो ये जो येलो साड़ी दिख रहा है ना, मैं इस येलो साड़ी पे रीसेलिंग करना चाहती हूँ, तो यहाँ पे मेरे को साड़ीज वैसे बहुत सारे देखने को मिलेगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कोई रैंडम जो है ना मैं यहाँ से पिक कर लेती हूँ। ठीक है, अब एक साड़ी यहाँ पे मैं क्या करूंगी, देखो सपोज दैट मैं आ जाती हूँ यहाँ पे और आने के बाद ये जो साड़ी देखने को मिल रही है ना, ये वाला साड़ी, मैं इस पे क्लिक करूंगी। अब मुझे इस साड़ी पे रीसेलिंग करनी है, तो आप ना इसके लिए क्या करोगे ना, रीसेलिंग करने के लिए आपको ना यहाँ पे बाय नाउ का एक ऑप्शन देखने को मिलता है। लेकिन ये सारे ऑप्शन करने से पहले, ठीक है ना, मैं आपको सिर्फ अभी बता रही हूँ, अभी इसका बैकएंड का कुछ और यहाँ पे स्टोरी है। ठीक है, जो कि आपको जानना जरूरी है। पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मीशो पे रीसेलिंग कैसे की जाती है। तो देखो, आप अगर इस प्रोडक्ट पे रीसेलिंग करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करना होगा। और बाय नाउ पे जब आप लोग क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है एड्रेस। ठीक है, एड्रेस डालने का। मैं यहाँ पे ऑलरेडी अपना एड्रेस डाली हूँ, तो मैं यहाँ पे चेंज पे पहले क्लिक करूंगी और यहाँ पे ऐड न्यू एड्रेस का ऑप्शन मिलेगा। अब यहाँ पे हम लोगों को ना ये जो सारी है, जहां पे भी ऑर्डर डिलीवर कराने
डालनी है ना वो यहाँ पे एड्रेस डालेंगे, नेम और कॉन्टैक्ट नंबर। फिर उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे हम लोग क्लिक करेंगे, पिन कोड वगैरह यहाँ पे डाल के। और ये जो साड़ी है, ठीक है, अब ये जो साड़ी है ना, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डिलीवर टू दिस एड्रेस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन देखने को मिलेगा। देखते रहिएगा, अभी आप लोगों को हो सकता है बाउंस कर रहा होगा कि हम लोग किसको ये जो है ना ऑर्डर कंफर्म कर रहे हैं। पहले आप लोग देखिए, अब जैसे आप लोग यहाँ पे आओगे ना, तो यहाँ पे आप लोग नीचे स्क्रॉल करोगे ना यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा रीसेलिंग दिस ऑर्डर, यानी कि ये ऑर्डर प्लेस करने से पहले ना आपको यहाँ पे रीसेलिंग दिस ऑर्डर पे क्लिक करना होगा। एंड यहाँ पे आपको रीसेलिंग दिस ऑर्डर पूछता है मीशो की, क्या आप इसको रीसेल कर रहे हो, तो आप यहाँ पे येस पे क्लिक करेंगे और येस पे जैसे क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पे आपको मार्जिन सेट करने का ऑप्शन मिलता है और यही रीसेलिंग होता है। अब देखियो यहाँ से ना अपना रीसेलिंग जो काम है ना वो शुरू होता है। अब रीसेलिंग क्या है ना कि देखिए, अब ये प्रोडक्ट यानी कि ये जो साड़ी है ना, इस साड़ी का ओरिजिनल प्राइस जो है ना 459 रुपीज है, ठीक है, ये तो कंफर्म हो गया। अब आप यहाँ पे इस साड़ी को सेल कराने में मदद कर रहे हो, ठीक है, मतलब आप एक मदद कर रहे हो ना। जैसे मान लो ये कोई, मैं एक ओनर हूँ और मेरे पास 10,000 प्लस साड़ी है और आप मेरे पास आके बोलोगे कि मैं ना आपके साड़ी को सेल करा सकता हूँ, बट आप मेरे को मार्जिन दोगे क्या, तो मैं बोलूंगी कि हाँ, आप अपना जो भी मार्जिन रखना हो आप लोग रख सकते हो, लेकिन साड़ी आपको सेल करा देनी है। तो वैसे ही आपको मीशो जो है ना बोलता है कि ये साड़ी का कॉस्ट है 459 रुपीज, लेकिन अगर आपको लगता है कि यहाँ पे आप लोग रीसेलिंग कर रहे हो ना, तो आप अपना मार्जिन यहाँ पे सेट करके इस साड़ी को सेल कर सकते हो, ठीक है। लगता नहीं है, बल्कि आप यहाँ पे अपना मार्जिन सेट करके, क्योंकि आप तो मेहनत कर रहे हो ना, और मेहनत करने का जो फल है, समझ रहे हो ना, वो आपको मार्जिन से मिलता है। अब यहाँ पे मैं आ जाती हूँ, अब मान लो ये 459 का ये साड़ी है ओरिजिनल प्राइस और मैं यहाँ पे रीसेलिंग कर रही हूँ ना, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी ना, ये साड़ी का कॉस्ट मैं 599 रुपीज का रख दूंगी, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करूंगी। अब जैसे मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूंगी तो उसके पहले देखो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है ना, योर मार्जिन 140 रुपीज, ठीक है, मतलब समझ रहे हो ना, यानी कि मैं एक साड़ी अगर सेल कराऊंगी ना तो मेरा मार्जिन यहाँ पे 140 रुपए एक साड़ी पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करूंगी और उसके बाद मैं प्लेस ऑर्डर पे मैं क्या करूंगी, क्लिक करूंगी। अब जैसे मैं प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करूंगी, देखो यहाँ पे आपको सीओडी का ऑप्शन मिल जाता है, मतलब कैश ऑन डिलीवरी। अब यहाँ पे सीओडी कैश ऑन डिलीवरी पे क्लिक करोगे आप लोग और उसके बाद इस ऑर्डर को आप लोग प्लेस कर दोगे। अब जैसे, अब चलो मैं आपको दिखाई देती हूँ, प्लेस ऑर्डर पे मैं क्लिक कर दी। अब जैसे ये ऑर्डर मैं कंफर्म कर दूंगी, ठीक है, बाद में इसको कैंसिल कर दूंगी, बस आपको वीडियो पर्पस में, मतलब वीडियो डेमो के लिए दिखा रही हूँ। अब देखो जैसे ये मैं सारी लाइक जैसे मैं ऑर्डर कर दी ना, तो ये सारी कहाँ पे रिसीव होगा, ये सारी वहां रिसीव होगा जिसको ये सारी चाहिए। अब आप सोच रहे होगे कि मैम ये सारी किसको चाहिए, क्योंकि मैं ये नहीं समझ पाया, ठीक है। तो देखो ये जो मैं आपको प्रोसेस बताई ना, ये मीशो पे रीसेलिंग करने का प्रोसेस था। अब यहाँ पे मेन बात आता है कि हम लोग कस्टमर कहाँ से लेके आएंगे और किसको ये सारी हम लोग ऑर्डर कराएंगे, यही चीज आप लोग नहीं समझ पाते हैं। तो इस चीज को ध्यान से समझिएगा। देखिए आपको क्या करना है ना, अब जैसे कि मान लो मैं ये साड़ी पे रीसेलिंग अपना मतलब की, ठीक है। अब इस साड़ी पे रीसेलिंग करने के लिए ना आपको सबसे पहले, देखिए मैं आपको बिल्कुल नए तरीके से, नए मेथड से बता रही हूँ जो कि ऑडियंस कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो आप ना ये इंस्टाग्राम पे जो रील्स देख रहे हो ना, मैं आपको इंस्टाग्राम पे एक बार आती हूँ। देखो इंस्टाग्राम पे आप लोग जो रील्स देख रहे हो ना, ये लोग क्या कर रहे हैं ना, ये लोग रीसेलिंग कर रहे हैं, एफिलिएट भी कर रहे हैं और रीसेलिंग भी कर रहे हैं, दोनों काम कर रहे हैं, ठीक है। और अगर आप लोग कमेंट में मेरे को बोलोगे कि मैम एक और डेडिकेटेड वीडियो लेकर के आइए, एफिलिएट कैसे की जाती है, वैसे मैं वीडियो बना चुकी हूँ इस चैनल पे ऑलरेडी, लेकिन अगर आप छोटा सा शॉर्ट फॉर्मेट में मांगोगे ना, डेफिनेटली आई विल मेक दैट वीडियो, ओके। तो अभी फिलहाल हम लोग बात कर लेते हैं कि यहाँ पे रीसेलिंग मतलब कैसे, हम लोग कौन से पॉइंट पे थे कि यहाँ पे रीसेलिंग कैसे की जाएगी और ये किसको हम लोग ऑर्डर करेंगे। तो रीसेलिंग करने के लिए सबसे पहले देखिए आपका जो फर्स्ट स्टेप होता है ना, वो होता है कि जिस भी प्रोडक्ट पे आप अपना रीसेलिंग बिजनेस शुरू करना चाहते हो, जैसे कि मान लो आज मेरे को ना इस साड़ी पे रीसेलिंग करना है सोशल मीडिया पे, तो मैं क्या करूंगी ना, यही स्टेप होता है, मैं क्या करूंगी, बाय नाउ पे क्लिक करूंगी और बाय नाउ पे क्लिक करके ना आप इस प्रोडक्ट को अपने घर पे ना खुद मंगाओगे, क्योंकि मान लो आप एक रीसेलिंग का काम कर रहे हो, ठीक है, और ये कोई मतलब ऐसे ही नहीं, आप सीरियस होके काम कर रहे हो तभी तो आप रीसेलिंग के लिए वीडियो देख रहे हो ना। तो आपको करना क्या होगा ना, स्टेप 1 में आपको ये सारी जो है आप खुद अपने घर तक ऑर्डर करके मंगाइएगा और ये ऑर्डर आपके घर तक जैसे डिलीवर हो जाएगा तो आप क्या करेंगे, एक रील बनाइएगा। दूसरे स्टेप में, पहला स्टेप में जिस भी प्रोडक्ट पे आपको रीसेलिंग करनी है ना, वो प्रोडक्ट अपने घर पे मंगा लेना और उसके बाद आप क्या करना, रील बना लेना। अब वो प्रोडक्ट आप लोग खोलते हुए रील बना सकते हो, वो प्रोडक्ट आप लोग वियर करने के बाद अच्छा सा लुक में आप उसका एक रील बना सकते हो। मतलब जिस भी तरीके से, देखो रील बनाने का सबका अलग अलग अपना अपना वेज होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप लोग इंस्टाग्राम पे मतलब देख रहे हो ना, यहाँ पे ये गर्ल्स जो है ये इस तरीके से रील बना रही हैं, सबका अलग अलग अपना अपना होता है। आप प्रोडक्ट को ओपन
करते हुए ये जो है ना लेडी ये दिखा रही है, ठीक है। तो आपको क्या करना है ना सेकंड स्टेप में कि जो प्रोडक्ट आपके घर पे आया उस प्रोडक्ट को ओपन करते हुए अच्छे तरीके से उसका एक मतलब वीडियो बना लेनी है, लाइक रील बना लेनी है 60 सेकेंड 70 सेकेंड 80 सेकेंड के लिए। और रील बनाने के बाद अब आपको क्या करनी है ना कि अपना एक इंस्टाग्राम अकाउंट, थर्ड स्टेप में ना आपको इंस्टाग्राम अकाउंट एक ओपन कर लेनी है, ठीक है। और इंस्टाग्राम अकाउंट जो है ना आपका प्रोफेशनल डैशबोर्ड ऑन होना चाहिए, ताकि आप इंस्टाग्राम पे काम करें ना तो आपका जो रील है ना वो उसका मतलब रीच बढ़े, ठीक है। बहुत सारे ऑडियंस के पास जाए, क्योंकि हो सकता है कि आपके पास अभी 0 फॉलोअर्स हैं। तो आप अगर प्रोफेशनल डैशबोर्ड ऑन कर देते हो और अगर आप लोग रील अपना डालते हो अच्छे हैशटैग के साथ में, अच्छा कैप्शन के साथ में ना, तो आपका रील जो है ना वायरल जाने का चांस रहता है, ठीक है। तो ये हो गया। तो हम लोग क्या बात कर रहे थे, फर्स्ट स्टेप में आपको प्रोडक्ट को मंगा लेनी है, सेकंड स्टेप में हम लोगों को एक रील बना लेनी है, और थर्ड स्टेप में एक इंस्टाग्राम पे अपना अकाउंट बना लेनी है प्रोफेशनल डैशबोर्ड के साथ में। और फोर्थ स्टेप में क्या करनी है ना कि जो रील आपने बनाया है ना उस रील को, ठीक है ना, देखो जो प्रोडक्ट आपने मंगाया उस रील को अच्छे तरीके से आप लोग कोई भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन से आप लोग अच्छे से उसको एडिट कर लेना। और एडिट करना ना तो वहां पे आप लोग जरूर ऐड करना कि फॉर ऑर्डर डीएम मी या फिर फॉर ऑर्डर कमेंट मी। जैसे कि देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, ये कोई गर्ल है, ठीक है। और ये ना ये प्रोडक्ट दिखा रही है ऑडियंस से, और इन्होंने ये लिखा हुआ है ना कि कमेंट फॉर लिंक। अब देखो फॉर लिंक ये लिखी है ना तो ये एफिलिएट कर रही है, ठीक है, मीशो पे एफिलिएट कर रही है। अगर आप एफिलिएट करोगे तो डायरेक्टली आप लोग लिंक जो है ना अपने ऑडियंस को दे सकते हो, जिसपे वो लोग क्लिक करके और वो प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं। और अगर आप रीसेलिंग कर रहे हो ना तो आपको उनको बोलना होगा, लाइक उनको अपने ही रील्स में ना, देखो ये कमेंट लिंक बोल रही है, अपने ही रील में आपको क्या बोलना होगा, मतलब एडिटिंग में यहाँ पे कुछ आप ऐड कर देना। यहाँ पे क्या ऐड करोगे बता रही हूँ, फॉर ऑर्डर डीएम मी, ठीक है। क्या लिखोगे आप लोग, फॉर ऑर्डर डीएम मी। अब इसका मतलब क्या होता है कि अगर मान लो आपने एक रील डाल दिया सोशल मीडिया पे कोई अच्छा साड़ी मतलब दिखाते हुए या फिर उसको ओपन करते हुए, समझ रहे हो ना, वो जो बॉक्स आया आपके पास, तो आपने यहाँ पे लिख दिया फॉर ऑर्डर डीएम मी। तो अगर ऑडियंस के पास वो जाएगा और किसी ऑडियंस को, फीमेल को, गर्ल्स को अगर वो साड़ी अच्छा लगेगा या फिर कोई भी जो आपका प्रोडक्ट है, अगर वो प्रोडक्ट अच्छा लगेगा ना तो वो क्या करेंगे ना कि आपके प्रोफाइल पे या फिर आपके कमेंट में ना वो लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे मैं आपको बता रही हूँ, वो लोग लिखेंगे लिंक, ठीक है। क्या लिखेंगे, लिंक लिखेंगे। आपको अपने रील्स में ना कुछ ऐसा बोल देना है कि अगर आपको ऑर्डर करनी है, या फिर इंग्लिश में लिख देना रील में फॉर ऑर्डर डीएम मी या फिर फॉर ऑर्डर कमेंट मी लिंक, ठीक है। ये चीज आप लोग लिख देना अपने, लाइक जो आप रील कैप्चर करोगे ना, ठीक है, प्रोडक्ट का उसमें। और फिर उसके बाद ऑडियंस के पास ये रील पहुंचेगी तो ऑडियंस आपको कमेंट में बोलेगी लिंक, तो आप क्या करना है, इनके प्रोफाइल पे क्लिक करना। और प्रोफाइल पे देखो सबका अकाउंट मतलब प्राइवेट नहीं होता है, कुछ कुछ गर्ल्स का जो होता है ना अकाउंट प्राइवेट होता है, और बहुत सारे लोगों का अकाउंट जो होता है वो प्राइवेट नहीं होता है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो। अब मान लो आपने रील डाल दिया, ठीक है। एक बार फिर से हम लोग एक बार फिर से स्टार्ट में समझ लेते हैं। देखो पहला स्टेप में आपको क्या करना है, पहले स्टेप में आप लोगों को मीशो पे ना अपना प्रोडक्ट जिस पे भी रीसेलिंग कर रहे हो वो प्रोडक्ट आपको मंगाना है, ठीक है। सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है, उस प्रोडक्ट का आपको एक रील बना लेना है, ठीक है। और थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, थर्ड स्टेप में उस रील को आपको अच्छे तरीके से एडिट वगैरह कर लीजिएगा, और अपना इंस्टाग्राम अकाउंट पे क्या कीजिएगा, उसको एज अ रील फॉर्मेट में डाल दीजिएगा। और फोर्थ फॉर्मेट में क्या करेंगे कि जब वो रील आपका अपलोड हो जाएगा और रील पे अच्छा खासा रीच आने लग जाएगा, अब आप सोचोगे कि मैम पहला मेरा रील है उस पर अगर 1 मिलियन आ जाए, तो ऐसा नहीं है, थोड़ा सा आप पैसेंस के साथ काम कीजिएगा तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। एक दिन में अगर आप सोचोगे रिजल्ट आ जाएगा तो बिल्कुल ऐसा मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ा सा आपको, ठीक है। और धीरे धीरे अगर आपका इंस्टाग्राम पे जो भी आप रील डालोगे, जिस भी प्रोडक्ट पे आप लोग रीसेलिंग करोगे ना, तो वो प्रोडक्ट का जो रील है ना वो लोगों के पास पहुंचेगे, और धीरे धीरे लोग आपको मैसेज करना शुरू कर देंगे। अगर रील वायरल हो जाता है अच्छे से, ठीक है ना, तो लोग आपको बोलेंगे कि मेरे को वो प्रोडक्ट मंगानी है, क्या करना पड़ेगा। तो आप उनको क्या करना, उनको डीएम में मैसेज करना, ठीक है। और मैसेज करके बोलना, इसी तरीके से लोग करते हैं, जो लोग रीसेलिंग करते हैं ना वो डीएम करते हैं। डीएम मतलब कि जिसको प्रोडक्ट चाहिए ना उनको मैसेज बॉक्स में आकर के और यहाँ पे बोलते हैं प्लीज, ठीक है, प्लीज सेंड योर, ठीक है, योर नेम एंड यहाँ पे नंबर मैं लिख देती हूँ, ठीक है, नंबर नंबर, ठीक है, नंबर और पिन कोड आप लोग वैसे यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। एंड यहाँ पे लिखने के बाद एंड यहाँ पे लिख देना एंड सीओडी अवेलेबल, सीओडी अवेलेबल, ठीक है, यहाँ पे लिख दोगे। तो आप यहाँ पे लिख करके इनको डीएम करोगे ना मैसेज, तो ये देखेंगी, क्योंकि ये तो आप प्रोडक्ट इनको चाहिए ना, तो ये आपको ये जो डिटेल है ये भेज देंगी, नेम और नंबर और जो भी पिन कोड है, और ये आपको भेज देंगी ना। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से ये वाला जो इनका डिटेल है वो लेके आएंगे आप यहाँ पे,
मीशो ऐप पे, ठीक है। इतना मेहनत आपको करना होगा। और मीशो ऐप पे आकर के आप लोग बाय नाउ पे क्लिक करेंगे और बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप चेंज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप क्या करेंगे, ऐड न्यू एड्रेस पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे इनका जो नेम है और जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। और सपोज दैट मान लो मैं यहाँ पे नेम डाल देती हूँ, कुछ भी यहाँ पे डाल देती हूँ, अपना ही नाम डाल देती हूँ, ठीक है, ट्विंकल, और यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे नंबर वगैरह डाल देती हूँ और उसके बाद नेक्स्ट कर देती हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पे लाइक यहाँ पे देख रहे हो ना, ये सब चीज़ें आप लोगों को डालना होता है, मतलब उनसे आप एड्रेस लेकर के और सेव दिस एड्रेस पे क्लिक कर देना, ठीक है। अब यहाँ पे मैं सेव दिस एड्रेस पे जब क्लिक करूंगी ना, देखो यहाँ पे जब सेव दिस एड्रेस पे क्लिक करूंगी ना, तो अब यहाँ पे उनका एड्रेस यहाँ पे आप लोगों के प्रोफाइल से ना यहाँ पे दिख जाएगा, मतलब कि यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। देखो उनका एड्रेस यहाँ पे दिख जाएगा। अब आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे और कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद, ठीक है ना, यहाँ पे आप लोग COD लिखा हुआ है ना, COD 482 COD, तो इस पे आप लोग क्लिक करोगे। अब यहाँ पे आप लोग मार्जिन सेट कर लेना। मार्जिन सेट कैसे करोगे, देखो यहाँ पे नीचे आओगे ना, रीसेलिंग दिस ऑर्डर, यस पे क्लिक करना और यहाँ पे यस पे क्लिक करके यस पे, और उसके बाद यहाँ पे मान लो 482 का प्रोडक्ट है। और जब आप रील बनाओगे ना, ये चीज ध्यान में रखना, जब आप रील बनाओगे ना तो इस प्रोडक्ट का प्राइस जो है ना 482 मत बताना, नहीं तो फिर आपका रीसेलिंग प्राइस सेट करने से कोई मतलब नहीं बनता है। तो आप ना इस प्रोडक्ट का प्राइस जैसे कि मान लो 599 ऐसे बता देना, ठीक है। अब इसका ओरिजिनल प्राइस सिर्फ आप ही को पता होगा कि इसका ओरिजिनल प्राइस 482 है, लेकिन आप रीसेलिंग कर रहे हो तो ऑडियंस को बता रहे हो 599 का है, और ऑडियंस आपके पास 599 समझ के ही आपके मतलब आपको मैसेज करेगी, आपको पिंग करेगी, ठीक है ना, मतलब कमेंट करेगी, क्योंकि आपको ये प्राइस जो है ना आपको अपने रील्स में ऐड करना है कि इसका प्राइस 599 रुपीज़ है, और ऑडियंस वही देख करके आपके पास आएगी, ठीक है। तो आप ना क्या करना कि यहाँ पे जो भी मार्जिन आप लोग सेट किए होगे ना, तो ऑर्डर करते टाइम यहाँ पे आप लोग डाल करके, जिसमें कि आपको एक सारे पे 117 रुपए का मार्जिन मिलेगा, फिर कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। और ये आपको हर एक ऑर्डर के साथ ऐसे ही करना है, ठीक है। अब मान लो 100 ऑर्डर एक दिन में आ गए, आपको एक साड़ी आपने किया और उस पर 100 ऑर्डर आ गए, तो 100 ऑर्डर पे ना आपको अपना जो भी मार्जिन सेट किया हुआ था ना, जो भी प्राइस उनको आपने बताया हुआ था अपने रील्स के थ्रू, वो आप मार्जिन मतलब हर वक्त जब यहाँ पे ऑर्डर करोगे ना अलग अलग लोकेशन के लिए, क्योंकि सोशल मीडिया में तो सब लोग अलग अलग लोकेशन से होते हैं, तो आप लोग यहाँ पे हर वक्त क्या करोगे, यहाँ पे अपना रीसेलिंग प्राइस जो है ना यहाँ पे जो आपने बताया था वही सेम प्राइस यहाँ पे डाल के प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करोगे। और जैसे प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करोगे तो ये जो ऑर्डर है ना, जो ये जो प्रोडक्ट है, वो ये प्रोडक्ट आपके ऐप के द्वारा तो ऑर्डर की गई है, बट उनको वहाँ पे डिलीवर होगी जहाँ पे भी ये प्रोडक्ट उनको चाहिए थी, क्योंकि यहाँ पे आप लोग ऑर्डर करते वक्त में उनका आपने यहाँ पे पिन कोड, नाम, नंबर वगैरह सारी चीज़ें, एड्रेस डाला हुआ था, ठीक है। अब आप अगर सोच रहे होगे कि क्या ये हर वक्त, मतलब हम लोग जितना भी अगर ऑर्डर आता है 500, 1000 जितना भी ऑर्डर आता है, तो क्या हम लोग हर वक्त यहाँ पे चेंज ऑर्डर पे, मतलब चेंज एड्रेस पे क्लिक करके रीसेलिंग सेट करके करेंगे क्या? बिल्कुल ऐसा ही आपको करना होता है। रीसेलिंग इसी तरीके से होती है। अब ऐसा नहीं है कि आप लोग एक ही एड्रेस पे सारा ऑर्डर भेज दोगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है ना, क्योंकि ऐसा तो अगर सबको एक ही लोकेशन से नहीं होता है ना। तो ये चीज़ आप लोग समझ पा रहे होगे कि किस तरीके से मीशो के द्वारा रीसेलिंग की जाती है, ठीक है। और अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो डेफिनेटली आप मेरे से पूछिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है ना, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगले वीडियो में आपसे फिर से मिलूंगी। ऑल द बेस्ट।